धन्यवाद दर्शकों। जैसे कि हमारा वादा था, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पेशवा बाजीराव बल्लाड़ की जिंदगी का आगे का किस्सा। संभाजी द्वितीय को परास्त करना। कोल्हापुर का राजा संभाजी द्वितीय प्रारंभ से ही शाहू जी की बढ़ती हुई शक्ति से ईर्ष्या करने लगा था। इसी कारण निजाम के बहकावे में आ गया और उसने शाहू जी के दादा शिवाजी के स्वराज्य के आधे भाग की मांग की तथा दक्षिण के चौथ और सरदेशमुखी के लिए भी अपना दावा प्रस्तुत किया। सन 1726 ईस्वी में उसने निजाम के साथ मिलकर शाहू के राज्य पर आक्रमण किया, परंतु पालखेड में निजाम की पराजय से वह अकेला पड़ गया। सन 1730 ईस्वी के युद्ध में संभाजी हार गए। शाहू जी ने अप्रैल 1731 में संभाजी के साथ संधि कर लिया। इस संधि के अनुसार कर्नाटक एवं कोकण के प्रदेश संभाजी और शाहू जी में विभाजित कर दिए गए तथा संभाजी ने महाराष्ट्र में शाहू की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार कर लिया। इसके बाद संभाजी ने शाहू जी का कभी विरोध नहीं किया। सेनापति दभाड़े की पराजय। शाहू के दरबार में दभाड़े परिवार पेशवा विरोधी दल के साथ था। 1730 ईस्वी में खांडेराव दभाड़े की मृत्यु के बाद उनके पुत्र त्र्यंबकाराव दभाड़े को सेनापति नियुक्त किया गया। त्र्यंबकाराव को पेशवा बाजीराव की बढ़ती हुई शक्ति से ईर्ष्या होने लगी। पेशवा को भी दंबाड़े की अवज्ञा सहन नहीं हो पा रही थी, अतः दोनों में संघर्ष अनिवार्य था। पेशवा बाजीराव और सेनापति दंबाड़े के बीच चौथ और सरदेशमुखी वसूलने पर विवाद हो गया और 1731 ईस्वी में दभाई के युद्ध में पेशवा बाजीराव ने सेनापति दंबाड़े को बुरी तरह पराजित किया। इस युद्ध में सेनापति दंबाड़े मारा गया था। उत्तर भारत की ओर प्रसार। सन 1727 ईस्वी तक गुजरात पर मराठाओं का काफी प्रभाव स्थापित हो चुका था तथा मुगल सूबेदारों ने उन्हें चौथ एवं सरदेशमुखी देना स्वीकार कर लिया था। गुजरात के नए सूबेदार महाराजा अभय सिंह ने गुजरात को मराठा से मुक्त करने का प्रयास किया, परंतु दंबाड़े के योग्य अधिकारी पीलाजी ने उसके प्रयासों को असफल बना दिया। इस पर महाराजा अभय सिंह ने धोखे से पीलाजी गायकवाड़ को मरवा दिया। मराठाओं ने गुजरात पर आक्रमण किया और अंत 1735 ईस्वी तक संपूर्ण गुजरात मुगलों के हाथ से निकल गया और गुजरात में मराठा सत्ता स्थापित हो गया। पेशवा का मालवा विजय। सन 1722 ईस्वी में बाजीराव ने मालवा पर पहली बार आक्रमण किया तथा 1724 ईस्वी में उसने मालवा से चौथ की मांग की। मुगल सम्राट ने उसकी मांग को ठुकरा दिया। इस पर 1728 ईस्वी में मालवा पर लगातार मराठाओं का आक्रमण जारी रहा। अंत में जनवरी 1738 ईस्वी में दुराय शराय के समझौते द्वारा मुगल साम्राज्य के तत्कालीन वजीर निजामुल मुल्क ने बाजीराव को मालवा प्रदेश तथा नर्मदा और चंबल के संपूर्ण इलाके प्रदान करने का वादा किया। इस प्रकार मालवा पर मराठाओं का अधिकार स्थापित हो गया। सन 1728 ईस्वी में बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल ने मोहम्मद बंगस के विरुद्ध पेशवा बाजीराव से सहायता की मांग की। 1729 ईस्वी में स्वयं बाजीराव सेना सहित छत्रसाल की सहायता को गए और बंगस को परास्त किया। समय पर सहायता देने के लिए छत्रसाल ने बाजीराव को अपना 1/3 राज्य उपहार स्वरूप दे दिया, जिसकी वार्षिक आय 33 लाख रुपए थी। इस प्रकार मराठाओं को बुंदेलखंड में पांव रखने का स्थान मिल गया। उनके अधिकृत क्षेत्र में कालपी तथा झांसी मुख्य क्षेत्र थे। बुंदेलखंड का इलाका मिल जाने से मराठे दोआब तथा गरा से सीधे संपर्क में थे। 1737 ईस्वी में बाजीराव ने अवध पर आक्रमण किया। अवध के सूबेदार सादत प्रली ने मराठाओं के एक सैनिक दस्ते को परास्त कर दिया तथा मुगल सम्राट को झूठी खबर भिजवा दी कि उसने बाजीराव को चंबल के दक्षिणी भाग में खदेड़ दिया है। इससे बाजीराव क्रोधित हो उठा और उसने राजधानी दिल्ली पर धावा बोलने का निश्चय किया। मार्ग में चंबल तक के प्रदेशों से कर वसूल करते हुए मार्च में मराठे दिल्ली के निकट जा पहुंचे, जिसके कारण मुगल दरबार में मातम सा छा गया। बाजीराव के विरुद्ध जो सेना भेजा गया था वह परास्त होकर भाग खड़ा हुआ। मुगलों ने मालवा के अतिरिक्त 3 लाख रुपए बाजीराव को देना स्वीकार कर लिया। मराठा आगे बढ़ते हुए राजस्थान जा पहुंचे। शिवाजी महाराज के समय से ही मराठों और राजपूत राजाओं के मध्य अच्छे संबंध चले आ रहे थे। पेशवा बाजीराव ने इनको और मजबूत बनाने का प्रयत्न किया, परंतु बूंदी राज्य के उत्तराधिकारी की समस्या को लेकर मराठों और सवाई जयसिंह के संघर्ष उत्पन्न हो गया। 1736 ईस्वी में पेशवा बाजीराव स्वयं उदयपुर आ गए। आपसी बातचीत के बाद उदयपुर के महाराणा ने मराठों को चौथ देना स्वीकार कर लिया। पेशवा का पुर्तगालियों पर आक्रमण। 1737 ईस्वी में बाजीराव ने पुर्तगालियों पर आक्रमण किया, क्योंकि पुर्तगालियों ने मराठाओं के विरुद्ध सीडियों को सहयोग दिया था। इस आक्रमण में मराठाओं ने वसीन पर अधिकार भी कर लिया। इससे पुर्तगाली घबरा गए और उन्होंने मराठाओं के साथ संधि कर लिया। संधि के अनुसार पुर्तगालियों ने 340 गांव, 8 नगर, 20 बंदरगाह, थाना व वसीन के दोनों प्रमुख स्थान मराठाओं को सौंप दिए। पुर्तगालियों की पराजय से अंग्रेज भी डर गए और उन्होंने भी मराठाओं के साथ संधि करने का निश्चय कर लिया। पेशवा बाजीराव की मृत्यु।
40 वर्ष की अल्प आयु में 28 अप्रैल 1740 ईस्वी को पेशवा बाजीराव की मृत्यु हो गई। पेशवा बाजीराव की मृत्यु बीमारी से अधिक प्रेम वियोग के कारण हुई थी। राजा छत्रसाल ने मस्तानी नामक एक सुंदर युवती बाजीराव को भेंट स्वरूप दी थी। मस्तानी अत्यंत सुंदर, व्यवहार कुशल और श्रेष्ठ संगीतज्ञ होने के साथ साथ साहसी एवं निपुण घुड़सवार भी थी। बाजीराव उससे अत्यंत प्रेम करने लगे थे, जिसके कारण अपनी पत्नी काशीबाई की उपेक्षा भी करने लगे। इससे पेशवा परिवार के सभी सदस्य बाजीराव के विरुद्ध हो गए। जब पेशवा पूना से बाहर गया था तो मस्तानी को महल में नजरबंद कर दिया गया। इससे बाजीराव को गहरा सदमा पहुंचा और वह बीमार पड़ गए तथा थोड़े दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि मस्तानी भी उन्हीं के साथ सती हो गई थी। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ पेशवा बाजीराव बल्लाड़ की दोनों पार्ट को हम यहाँ समाप्त करते हैं। आपसे मिलते हैं अगली गाथा में। तब तक के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे जुड़ जाएं।